दोस्तों, आपने तो ये देखा होगा कि जब भी कोई पेड़ काटने जाता है तो सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटता है और टेढ़े पेड़ सालों तक वैसे ही खड़े रहते हैं। जिंदगी में क्यों ज़्यादा अच्छे बने रहना हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, आइए इस कहानी से समझते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी, अर्थात सारे बच्चे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किया करते थे, वहीं पर रहते थे और वहीं पर प्रकृति का आनंद लिया करते थे और पूरी जिंदगी वहीं पर अपनी शिक्षाएं ग्रहण किया करते थे। ऐसे ही मोहन नाम का एक युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता बचपन में ही गुरुकुल में उसे पढ़ाई लिखाई के लिए भेज देते हैं। गुरुकुल जाने के बाद वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत सालों तक बहुत अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहां पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से ही एक सिद्धांत ये भी सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। यही ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया था। इसीलिए जब वो वापस गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया तब वो अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम कर देता था। कोई भी युवक उसे कोई भी काम करने के लिए कहता तो वो मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से छुपकर सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं और सब कह रहे हैं कि वो तो बस फायदा उठाने के लिए है, उसके तो मजे लो, उससे तो अपने काम निकलवाओ। वो किसी के काम को मना नहीं करता, वो दूसरों के काम करने के लिए अपने खुद के भी काम छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। ये सारी बातें सुनने के बाद मोहन के कान में खून उतर आया। वो निस्वार्थ रूप से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला ये सुनकर उसका दिल सहम गया। उसने मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गांव का ऐसा युवक बन गया था जो किसी की भी मदद नहीं करता था, चाहे कोई कितनी भी मुश्किल, कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, वो किसी की मदद नहीं करता था। मोहन को अब किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसके इस व्यवहार को देखकर गांव वाले आश्चर्य में रहते। कल तक जो लड़का दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही दिन में इतना निर्दय कैसे हो गया। ये सब देखकर मोहन के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम इतने बदल गए हो। फिर मोहन ने कहा, हाँ, इस जमाने में किसी की भी भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। ये बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में जितनी भी शिक्षाएं गुरुकुल से ग्रहण की थी वो सारी शिक्षाएं बेकार चली गई, वो व्यर्थ हो गई, क्योंकि ये संसार किसी का भी नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से कोई भी किसी की भी मदद कर दे उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। ये सारी बातें कहते कहते मोहन वहीं पर रोने लगा और उसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला मोहन लौट कर आ जाए, बस यही दुआ करते थे। वो वही मोहन चाहते थे जो सब लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था, कहीं खो गया था। दिन ब दिन मोहन के साथ हालात और भी गंभीर होते चले गए। एक दिन उसके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं और वो मानव स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इसलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे। जब वे इस गांव में घुस रहे होते हैं तब एक औरत बौद्ध भिक्षु को बहुत जला कटा सुना रही थी। वो औरत कह रही थी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाती हो, सुबह सुबह अपना काम तो करते नहीं हैं और दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हैं। और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें कर रही थी। बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांग कर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ ही सहना पड़ता है। इसीलिए वह बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा हुआ था, उसमें क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था। और जब उस बौद्ध भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वो दूसरे घर की तरफ निकल गया। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता गांव वालों से पूछकर उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर वो देखते हैं कि ये वही बौद्ध भिक्षु था जो गांव में भिक्षा मांग कर वापिस आ गया था, जिसे वो औरत जली कटी सुना रही थी। उसके पास जाने के बाद मोहन और उसके माता पिता ने उन्हें प्रणाम किया और वो वहीं पर बैठ गए। इसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थितियां
उस बौद्ध भिक्षु के सामने बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं उसके जीवन में क्या हो गया है कि अब ये किसी की भी मदद नहीं करता। इसके सामने अगर कोई व्यक्ति मर ही क्यों ना रहा हो, ये उसे पानी तक न पिलाए, ऐसा स्वभाव हो गया है इसका। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं ये बदलाव अचानक से हुआ कैसे। इससे पहले कि वो बौद्ध भिक्षु कोई भी जवाब देते, वो औरत जो उस गांव में भिक्षु को जली कटी सुना रही थी, वो अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस बौद्ध भिक्षु से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक इसे बुखार आया और गांव के लोगों ने बताया कि आप ही उसकी मदद कर सकते हैं, कृपा करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। ये सुनकर तुरंत वो बौद्ध भिक्षु उसके उपचार में लग गया और कुछ ही देर बाद औषधि देने के बाद वो बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया। ये सब देखकर वो औरत उस बौद्ध भिक्षु को कुछ भिक्षा देकर प्रणाम करके वापस चली जाती है। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक प्रश्न उठ रहा था और जब वो अपने सवालों का जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, ये वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद करते ही नहीं। मोहन की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख प्राप्त होता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई, इसके सारे भेद तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है। मैंने बिना किसी ईर्ष्या का भाव रखते हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जीवन में जब आप किसी की भलाई, किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में कभी वो इंसान भी मेरी मदद करे, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब वो व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करता तो हमें बहुत दुख पहुंचता है। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसकी मदद करो और इतना ही भला करो जितना कि तुम्हारा सामर्थ्य हो, यानी आपके आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से किसी की मदद करो, ताकि कल को अगर वो इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें कोई भी उसका खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ किया था और ये अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसीलिए किसी का इतना ही भला करो जिससे कि तुम आहत ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वो पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि भाई तुम औरत को क्यों पीट रहे हो, तो ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही जिसकी मदद तुम करने के लिए गए हो वो ये भी कह सकती है कि ये हमारी आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, और इसका तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा। इसीलिए दूसरों के झगड़ों में कभी भी टांग मत अड़ाना। अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि कोई तुमसे मदद मांगे तो सबसे पहले पुलिस तक खबर पहुंचा दो, सरकार इसका फैसला स्वयं करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोल कर देखो किसे वास्तविक रूप में मदद की जरूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखते हैं, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं। अब उसमें दो स्थितियां पैदा हो जाती है। अगर आप उन्हें भीख देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा दे रहे हो, और अगर आप भीख नहीं देते हो तो बच्चा शायद आज खाना भी ना खा पाए। इसीलिए आपको ऐसी स्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उन्हें पैसे देने की बजाय उन्हें खाना खिला सकते हैं या कुछ किताबें दिला सकते हैं। इसीलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना भी बहुत जरूरी है, वरना आपके धन का दुरुपयोग भी हो सकता है। और एक बात जो आपको हमेशा समझनी चाहिए, अगर आप
किसी का भला करना चाहते हो तो पहले खुद का भला करो, क्योंकि अगर तुम अपने आप की भलाई नहीं कर सके, अपने आप को अच्छे से नहीं रख सके, तो जमाने के लोगों को कैसे अच्छा रखोगे। इसीलिए कहीं आपने अपने मन में ये भ्रम तो नहीं बना रखा है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो वो तुम्हारा अहंकार का रूप है। इंसान का जीवन कभी भी परफेक्ट या पूर्ण नहीं हो सकता है। हम हमेशा अपने जीवन में परफेक्शन पाने की कोशिश में रहते हैं। इसीलिए दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलने में ज़्यादा ध्यान दें। और आपको इसके लिए भी भीड़ में अकेले रहने की कला सीखनी होगी। आप सबके साथ हैं, सब में उपस्थित हैं, लेकिन अंदर से एकांत में हैं। अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आप मौन हैं। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत को पाने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा। आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। इसके बाद आप जीवन में पाओगे कि आपके अंदर जो एकांत है उसमें परम आनंद है। वो आनंद इस दुनिया के किसी वस्तु में नहीं है, किसी मोह में नहीं है, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी उस नदी के बहाव में कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बसता। उसी तरह ध्यान के निरंतर बहाव में बहने से आपका मन निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हमें अच्छे बुरे की बहुत अच्छे से पहचान हो जाती है। जिसके बाद हम अपने वर्तमान को समझते हैं, हमारे अंदर करुणा का उदय हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, आज से ही अपनी अंतर यात्रा शुरू कर दें, अपने जीवन के आनंद को पहचानें। तो जीवन के जो आपके बचे हुए पल हैं उसे उस परम आनंद में बिताओ और अच्छे काम करते रहो।